everyone. Today we will cover a chapter resources from the geography textbook. So look around yourself. What were the things which you are surrounded by? You are surrounded by the medium you are studying, your laptop, your phone, your computer, the books, the pen, pencil, your water bottle, anything. So what were these things called? These things are the resources. How these things are the resources? Anything that can be used to satisfy our needs and wants are called resources. So here the mobile phone is act as a resources from you, because from this mobile phone you are taking your class, or you are reading something, or you are learning new chapter. From the books you are learning, you are gaining knowledge. From the pen or pencil you are writing in your textbook, and from your water bottle you are drinking water which satisfy your need of thirst. So all these things were act as resources for you, because these were the useful for you. These things were useful to you, and you need these things to satisfy your need and your want. For example, food you eat when you are hungry. So when you are hungry, you eat a food. So food is a resources that satisfy your need of hunger. Okay, फूड हमारा यहाँ पे एक जो फूड है, जो खाना है, वो आपकी भूख को शांत कर रहा है. तो जो फूड है हमारा, वो यहाँ पर एक रिसोर्सेज का काम कर रहा है. सेकेंड इज इलेक्ट्रिसिटी. यू यूज व्हेन यू आर इन योर होम. जब हमें पढ़ाई करनी होती है रात को, जब हमें अपना काम करना होता है, हम इलेक्ट्रिसिटी, हम लाइट्स ऑन करते हैं ताकि हम चीजों को ध्यान से देख पाए, है ना. तो जो इलेक्ट्रिसिटी है हमारी, वो हमारा एक रिसोर्स है. ठीक है, जो हमें चीजों को देखने में, पढ़ने में हेल्प करता है. तो ऑल दीज थिंग्स वर कॉल्ड एज रिसोर्सेस. ऑल दीज थिंग्स विच वी हैव यूज्ड और यूजफुल फॉर अस आर कॉल्ड एज रिसोर्सेस. वो सब चीजें जिनसे हम अपनी नीड, अपनी जरूरत और अपनी इच्छा पूरी करते हैं, वो हमारे लिए रिसोर्स हो जाती है. कुछ भी चीज हो सकती है. वो आपका फोन हो सकता है, आपका पेन हो सकता है, आपके लिए खाना हो सकता है, पानी हो सकता है, ट्रांसपोर्ट हो सकता है, बिकॉज ट्रांसपोर्ट से आप इधर से उधर ट्रैवल कर रहे हो. ट्रैवलिंग आपकी नीड है कोई, जो आपका सेटिस्फैक्शन जो है अंदर का, उसको फुलफिल कर रही है. तो ये हमारे लिए क्या हो जाता है? रिसोर्सेस. इस रिसोर्सेस के अंदर वी हैव थ्री. ओके, फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द यूटिलिटी. दिस मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस अ रिसोर्स. यूटिलिटी का मतलब है किसी भी चीज को यूजफुल बनाना, किसी भी चीज की उपयुक्तता लेकर आना, वो हमारे लिए यूटिलिटी है. और हर एक चीज में यूटिलिटी होती है, और जिन जिन चीज में हमारे लिए यूटिलिटी होती है, वो हमारे लिए यूजफुल बन जाती है. मतलब जो जो चीज हमारे लिए यूजफुल होती है, वो हमारे लिए रिसोर्सेज का काम करती हैं. फॉर एग्जाम्पल, वाटर हमारे लिए यूजफुल है, इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए यूजफुल है, ट्रांसपोर्ट, वेजिटेबल्स, ये सब चीजें हमारे लिए यूजफुल है, और ये सब चीजें हम ही यूज करते हैं. All these things used by us only. So they have a utility. They have a utility because they are useful to us. ठीक है? So अगर ये हमारे लिए यूटिलिटी है, हमारे लिए यूजफुल है, मतलब ये हमारे लिए एक रिसोर्स का काम कर रही है. नेक्स्ट वी हैव वैल्यू. वैल्यू मीन्स वर्थ. थिंग्स बिकम रिसोर्सफुल ओनली व्हेन दे हैव अ वैल्यू. कोई भी चीज हमारे लिए तब रिसोर्सफुल होगी जब हमारे अंदर उस चीज के लिए कोई वैल्यू होगी. ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल, हमें पानी की वैल्यू है कि पानी बहुत कीमती है, तो पानी हमें कम से कम यूज करना चाहिए, जरूरत से ज्यादा वेस्ट नहीं करना चाहिए. जितना यूज हो, जितना चाहिए हो, उतना यूज करना चाहिए.
तो हमारे अंदर पानी की कीमत है, हमारे अंदर पानी की वैल्यू है। तो अगर हमारे अंदर पानी के लिए वैल्यू है तो पानी हमारा क्या बन जाता है, हमारे लिए रिसोर्स बन जाता है। ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू, सब रिसोर्सेज की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। फॉर एग्जाम्पल, पानी हमारे लिए ज्यादा प्रायोरिटी है एज कंपेयर टू फूड। हम पानी के बिना नहीं रह सकते, खाने के बिना हम कभी 1-2 दिन काम चला लेते हैं, है ना। सो कुछ सब रिसोर्सेज की कुछ ना कुछ वैल्यू है। फिर सम रिसोर्सेज हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू। इकोनॉमिक वैल्यू कैसे, कोई गोल्ड खरीद रहा है, कोई सिल्वर खरीद रहा है, तो ये सब क्या है, ये सब हमारी इकोनॉमिक वैल्यू है। गोल्ड एंड सिल्वर, दीज थिंग्स वर अवर इकोनॉमिक वैल्यू। गोल्ड और सिल्वर हमारी इकोनॉमिक वैल्यू हो जाती है। ओके, नेक्स्ट वी हैव different types of resources. We have 3 types of resources. First is natural, second is human made, and third is human itself. So what is natural resources? Natural resources are the resources that we get from the nature, are called natural resources. जो भी चीज, कोई भी रिसोर्स हमें नेचर से मिल रहा है वो हमारे लिए नेचुरल रिसोर्सेज है। एनीथिंग विच वी गेट फ्रॉम द नेचर वी कॉल देम नेचुरल रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल रिवर्स, वाटर इन अवर रिवर्स, और एयर वी ब्रीथ, सॉइल, सनलाइट, ये सब क्या है, दीज वर द नेचुरल रिसोर्सेज। एक और पॉइंट है इस रिसोर्सेज के अंदर कि दीज रिसोर्सेज आर अवेलेबल टू अस विदाउट एनी कॉस्ट। इन रिसोर्सेज को लेने के लिए हमें कोई बिल पे नहीं करना होता। वी डोंट हैव टू पे द बिल टू बाय दीज रिसोर्सेज और टू कंज्यूम दीज रिसोर्सेज। दे आर फ्री इन नेचर टू ऑल ऑफ अस। ये सबके लिए नेचर में इक्वल अमाउंट्स में उपलब्ध है, ठीक है। Then after that we have renewable and non-renewable resources. ये 2 resources हमारे natural resources का ही part है। First we have renewable resources. Those resources which easily get renewed. They are called unlimited in nature. ऐसी resources जो easily renewed या reproduce हो जाती हैं। अगर वो resources खत्म भी हो गई तो वो अगले दिन फिर आ जाएंगी, ठीक है। जैसे कि विंड और सनलाइट, आपने देखा होगा कि कभी अगर बारिश आ जाती है और सन छुप जाता है तो सन वापस अगले दिन आ जाता है ना। सो दे आर इजीली गेट रिन्यूड। अगर रेन हो जाती है तो जब फिर वापस से रेन होती है सन के बाद, मतलब जब सन रेन हो जाती है देन सन आ जाता है, आसमान खुल जाता है, सनलाइट हमें मिल जाती है। देन जब दोबारा ये प्रोसेस होता है वाटर साइकिल का तो हमें विंड भी मिल रही है उसमें, एयर भी मिल रही है उसमें, वाटर भी मिल रहा है उसमें, सनलाइट भी मिल रही है उसमें। तो ये साइकिल चलती जा रही है और इनको रिन्यूड होने में, रिप्रोड्यूस होने में ज्यादा टाइम नहीं लग रहा, है ना। दे आर इजिली गेट रिन्यूड। तो ये हमारी रिन्यूएबल रिसोर्सेज हो गए, या हम इनको रिन्यूएबल एनर्जी भी कहते हैं, जैसे कि सनलाइट, एयर, वाटर और सॉइल। देन वी हैव नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। दोज हैव अ लिमिटेड स्टॉक इन नेचर। ये इनका बहुत कम स्टॉक है, बहुत कम अवेलेबिलिटी है नेचर में। इफ इट इज एग्जॉस्टेड मीन्स फिनिशेस, इट टेक्स थाउजेंड ऑफ ईयर्स टू रिप्रोड्यूस और रिन्यू। अगर ये खत्म हो गया तो ये बहुत साल लगाएगा दोबारा रिप्रोड्यूस करने में। फॉर एग्जाम्पल कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। एज वी नो कोल किससे बनता है? कोल हमारे लैंड में जो भी डेड एनिमल, जो भी सड़े गले हो जाते हैं, उनसे डीकम्पोज होके हमारा कोल बनता है। वैसे ही पेट्रोलियम में सीज में अंडर वाटर जो भी एनिमल्स मर जाते हैं उनके डिके से हमारा जो है पेट्रोलियम निकलता है ना। तो वो जब निकलता है तो वो टाइम लेता है रिन्यू होने में, टाइम लेता है रिप्रोड्यूस होने में, इसीलिए हमारा पास इनका स्टॉक कम रहता है और ये हमें इजीली भी अवेलेबल नहीं होते, फ्री में अवेलेबल नहीं होते। वी हैव टू पे अमाउंट फॉर देम। हम लोग पेट्रोल
गाड़ी में जो डीजल डालते हैं, पेट्रोल डालते हैं, हमें उनके लिए पैसे देने पड़ते हैं ना, बिकॉज दे हैव अ लिमिटेड स्टॉक इन नेचर एंड दे टेक्स थाउजेंड ऑफ years to reproduce, so we have to pay some amount of money to buy them. So these were the non-renewable resources or non-renewable energies. Then we have human-made resources. Natural resources came into use when their original form has been changed. अब अगर कोई कोल यूज कर रहा है या कोई आयरन यूज कर रहा है, कोई गोल्ड यूज कर रहा है, तो कोई गोल्ड की वही वाली फॉर्म तो मार्केट में लाकर नहीं बेच रहा है ना, हम उसको मेल्ट कर रहे हैं, हम उसको फर्निश कर रहे हैं. तो जो नेचुरल रिसोर्सेज है केम इनटू यूज व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म, जब उसकी ओरिजिनल फॉर्म हम चेंज कर रहे हैं और डिजाइन दे रहे हैं उसको. फॉर एग्जाम्पल, आयरन ओर वॉज नॉट अ रिसोर्स until people learn to extract iron from it. आयरन ओर तब तक रिसोर्स नहीं था जब तक लोगों ने आयरन ओर से आयरन निकालना नहीं सीखा. ठीक है. और आयरन कहाँ कहाँ यूज होता है आज की डेट में? ब्रिजेस, when we have to make a bridges, आयरन यूज होता है. बिल्डिंग, आयरन यूज होता है. ट्रांसपोर्ट बनाना है, कार्स बनानी है, बसेस बनानी है, रेलवेज ट्रैक बनाना है, ट्रेन्स बनानी है, सब जगह हमारा आयरन यूज होता है. सो ह्यूमन मेड रिसोर्स, बिकॉज ह्यूमंस ने उस चीज को शेप दी है, ह्यूमंस ने उस आयरन ओर को उस आयरन की फॉर्म में लेकर आया है, इसलिए हम उसको बोलते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्स. देन ह्यूमन रिसोर्स, पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज. ह्यूमन रिसोर्स कैसे? बिकॉज ह्यूमन हैव द कैपेसिटी टू थिंक. When they have a knowledge, skill and technology, they can the best make out of it. That is the reason we call human as a resource. Human अपने आप में ही एक resource है. अगर हमें कोई चीज दे दी जाए, है ना, हमें कोई चीज दे दी जाए, हमें बोला इसको कैसे करना है, तो वहां पे we use our knowledge, हमारी टेक्नोलॉजी, हमारा स्किल, हम गूगल करेंगे, हम नॉलेज बुक्स पढ़ेंगे, स्किल्स यूज करेंगे, दिमाग लगाएंगे, तो वहां पे हम उस चीज को बेटर फॉर्म में लेकर आएंगे. तो हम जहां पे अपने नेचर से कुछ नया चीज बना रहे हैं, और हम ही बना रहे हैं, ह्यूमन ही बना रहे हैं, तो ह्यूमन भी तो एक रिसोर्स का काम कर रहा है यहाँ पे, इसीलिए वी कंसीडर ह्यूमन एज अ रिसोर्स. अब आपने देखा होगा, हमेशा बोलते हैं कि पानी कम यूज करो, है ना, पेड़ उगाओ. क्यों बोलते हैं? क्योंकि अभी तो वी हैव दीज रिसोर्सेज, बट आफ्टर 10 years, after 20 years, will these resources are able to sustain अगर हम इसको ऐसे यूज करते रहेंगे? नहीं. So what we have to do? We have to make them conserve. We have to do conserve these resources. We have to plant more trees. We have to less use of water. If we have to use a 1 bucket of water से हमारा नहाने का काम हो रहा है, then we don't have to use a shower for a bath. Okay. Using resources carefully and giving them time to get renewed is known as resource conservation. Then we have sustainable development. Sustainable development is हम resources को बचा रहे हैं, पर हम साथ साथ अपनी नीड को भी बैलेंस कर रहे हैं. ठीक है. तो अपनी नीड को बैलेंस करना, balancing the need to use resources and also conserve them for future. अपनी नीड को भी बैलेंस कर रहे हैं और फ्यूचर के लिए भी बचा रहे हैं. सो दिस इज नोन एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट. नेक्स्ट वी हैव वेज टू कंजर्व रिसोर्सेज. वी हैव रिड्यूस द कंजम्पशन. हम रिड्यूस कर सकते हैं अपना कंजम्पशन, रिसाइकिल कर सकते हैं चीजों को, और रीयूजिंग द थिंग्स. फॉर एग्जाम्पल, स्विच ऑफ द लाइट्स व्हेन नॉट इन यूज टू कंजर्व द इलेक्ट्रिसिटी. ओके. और डू नॉट वेस्ट वाटर, एवरी ड्रॉप इज प्रीशियस. तो दीज वर द वेज जहां से हम थोड़ा अपने तरफ से कंट्रीब्यूट करके अपने रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं. एंड लास्ट वी हैव प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. फर्स्ट, रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर द लाइव्स ऑफ दिस प्लैनेट. सबकी रिस्पेक्ट करो, चाहे वो एनिमल हो, ह्यूमन हो, प्लांट हो, सबको रिस्पेक्ट दो. नेक्स्ट वी हैव इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ. अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करो. कैसे? प्लांट करो मोर ट्रीज, पोल्यूशन मत करो, ताकि हमारी इम्प्रूवमेंट हो. ठीक है, लाइफ की. कंजर्व द अर्थ डाइवर्सिटी. अर्थ की डाइवर्सिटी को बचाओ.
चेंज द एटीट्यूड एंड बिहेवियर टुवर्ड्स द एनवायरमेंट, कचरा इधर उधर मत फेंको, अपने एनवायरमेंट को सिक्योर करो और इनेबल द कम्युनिटीज टू कंट्रीब्यूट देयर पार्ट।